मित्रों, भारत विश्व कप उठाने की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहा था और कल यह प्रतीक्षा समाप्त हो गई। विश्व कप विजेता बन गए हम, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। एक चमत्कारिक विजय मिली है हम सभी को, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक समय पर मैच हमसे छीन चुकी थी। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरी क्लासेन, उन्होंने जबरदस्त पारी खेली और मैच पूरे तरीके से साउथ अफ्रीका की ओर मोड़ दिया था। उन्होंने 30 गेंदों में मात्र 30 रन चाहिए थे जीत के लिए, और यहीं से सबसे कठिन परीक्षा आरंभ हुई थी भारत के लिए, क्योंकि 30 गेंदों में 30 रन कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक साधारण सा बल्लेबाज भी बना सकता है इन्हें, और यदि ये 30 रन बन जाते तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, उनके सपने और 140 करोड़ भारतवासियों के सपने सब टूटकर बिखर जाते। हम सब फिर से एक बार दुख के समुद्र में डूब जाते, वही दुख का समुद्र जो कि 19 नवंबर 2023 की रात को हमारे सामने आया था। हार, वो पराजय हम सब अभी तक भूल नहीं पाए हैं। इसीलिए रोहित और उनकी सेना ने आस नहीं छोड़ी, विजय की ओर लगातार बढ़ते रहे। 15 ओवर तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट्स खोकर 147 रन बना चुकी थी। लगभग मैच हम हार चुके थे। फिर आए जसप्रीत, अर्शदीप और हार्दिक पांड्या, जिन्होंने हारा हुआ मैच जीतकर हमारे हाथ में दे दिया। जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, उन पर विश्वास दिखाते हुए रोहित शर्मा उन्हें थोड़ा सा पहले लेकर आए। जसप्रीत ने आते ही रनों की गति पर रोक लगा दी, मात्र 4 रन दिए अपने पूरे ओवर में। इसके बाद सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंदबाजी आई और उन्होंने अपनी पहले ही गेंद पर हेनरी क्लासेन की विकेट निकाल ली। ये वो पल था जिसने पूरे मैच को बदल कर रख दिया, भारत की आशाओं को फिर से जीवित कर दिया। इसके बाद फिर से गेंद आई जसप्रीत बुमराह के हाथ में, उन्हें 18वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया गया। इस ओवर में मात्र 2 रन दिए उन्होंने और मार्को जेनसन का विकेट भी निकाल लिया। मित्रों, मार्को जेनसन का विकेट तो गिर गया था, लेकिन खेल अभी भी बचा हुआ था। 12 गेंदों में 20 रन बनाने बचे थे, मैच किसी भी ओर जा सकता था। ऐसे में 19वां ओवर करने आए अर्शदीप सिंह। इस ओवर में कोई विकेट तो नहीं मिला, लेकिन साउथ अफ्रीका मात्र 4 ही रन बना पाई। अब उसे 6 गेंदों में 16 रन चाहिए थे, लेकिन अभी भी डेविड मिलर और केशव महाजन क्रीज पर खड़े हुए थे। जब तक ये लोग क्रीज पर थे तब तक मैच किसी भी दिशा में जा सकता था। डेविड मिलर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ भी करने में सक्षम है, बड़े बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। रोहित ने गेंद हार्दिक को थमा दी। हार्दिक के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। सामने स्ट्राइक पर थे डेविड मिलर, जो कि बड़े शॉट लगाने के लिए जाने ही जाते हैं। हार्दिक की पहली ही गेंद पर उन्होंने एक लंबा शॉट लगाया, लेकिन सूर्या के ताप के आगे उनका शॉट नहीं चला। जबरदस्त कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, और यह कोई साधारण कैच नहीं था, बल्कि विश्व कप जिताने वाला कैच था। उसके बाद साउथ अफ्रीका के पास कोई भी ऐसा नहीं था जो 5 गेंदों में 16 रन बना सके। साउथ अफ्रीका के बचे हुए गेंदबाज ही अब बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन हार्दिक के सामने कोई भी टिक नहीं पाए, और 13 साल बाद भारत विश्व कप विजेता बन गया। हमने 7 रनों से साउथ अफ्रीका को पराजित कर दिया। भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ही अजेय टीमें थी। इन्होंने अपने सारे ग्रुप मैचेस जीते थे, इसके बाद में फाइनल में पहुंची थी। तो इतना तो तय था कि ये जो फाइनल होगा ये बहुत रोमांचक होगा, और वास्तव में फाइनल बहुत रोमांचक हुआ। जब आप इस फाइनल को रिवाइंड करके देखेंगे तब आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। कल भारतीय प्रशंसक हो या अफ्रीका के प्रशंसक कई बार रोए होंगे, कई बार उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी, और कई बार उनको खुशी भी मिली होगी, और अंततः जो खुशी के पल थे वो हमारे पाले में टिक गए, और ये अनंत काल तक के लिए टिक गए हैं। मित्रों, ये फाइनल देखकर आपके मन में क्या आया है, आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।